तो देखो आज का टॉपिक है वही कल वाला जो कल हमने छोड़ा था उसके आगे से कर रहे हैं। ठीक है। तो कल हमने समझा था कि क्लाउड वॉच क्या होता है। अभी उसमें क्या करेंगे, अलार्म वगैरह सेट करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारे डैशबोर्ड कैसे सेट करते हैं, मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आज देखेंगे। तो बेसिकली इसमें कुछ होता नहीं है। अभी क्या है, आज का जो टॉपिक है उसमें ये सब करेंगे, डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट करेंगे और अलार्म। हाँ, तो अलार्म के जो टाइप होते हैं, देखो अलार्म्स जो होता है ना, ऑटो हील्स और अलार्म व्हेन क्या कहते हैं, थ्रेश होल्ड, जब हमारा ब्रीच हो जाता है तब आता है। और दूसरा होता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं, हमारा किसी भी चीज़ को विजुलाइज कर देते हैं, उसके ट्रेंड को, या जो मतलब अपने अकॉर्डिंग हम डैशबोर्ड जैसे क्रिएट करते हैं वैसा होता है। और होता है कस्टम मैट्रिक्स। तो जो उसकी मतलब मैट्रिक्स वगैरह हम क्रिएट करते हैं अपने एप्लीकेशन की, वो सब सारी चीज़ें आती हैं, वो सारी कस्टम मैट्रिक्स में आती हैं। फिर क्या होता है, सिक्योरिटी एंड आईएम नोट्स। तो अब जब हम कोई अलार्म मतलब जैसे डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हैं या फिर अलार्म वगैरह लगा रहे हैं, तो अगर हम मतलब जैसे होता है ना आईएम की पॉलिसी, तो हमारे पास ये वाली आईएम की पॉलिसी होनी ज़रूरी होती है। अगर मैं किसी को अलार्म क्रिएट कर रहा हूँ, कोई आईएम यूज़र है मेरे पास, अगर मैं उसको मतलब दे रहा हूँ कि आप वो अलार्म चेक कर सके या अलार्म क्रिएट कर सके या कुछ भी कर सके, तो हमारे पास ये वाला आईएम का रोल उसके पास होना ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं होएगा तो वो अलार्म क्रिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है। अलार्म का स्टेटस होता है ओके, और एक होता है अलार्म और एक होता है इनसफिशिएंट डेटा। ओके मीन्स अलार्म क्रिएटेड है, अलार्म का मीन्स मतलब कि अलार्म एक्टिवेट हो गया है, और इनसफिशिएंट डेटा मतलब कि कुछ दिक्कत है उसके अंदर, ऐसा। और स्टैटिक अलार्म वही होता है जैसे हम अलार्म वगैरह क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ होते हैं। और अनोमली डिटेक्शन डिटेक्ट करता है कि जो मतलब पैटर्न हम कैसा यूज़ कर रहे हैं अपने मशीन को, और वो क्या कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो पैटर्न क्रिएट करता है, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम कुछ उसमें थ्रेशोल्ड आता है तो वो उसमें आता है। ठीक है। तो चलो फर्स्ट अलार्म हम क्रिएट करते हैं। फर्स्ट लैब इसमें क्या है, स्टैटिक अलार्म क्रिएट करना है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, स्टैटिक अलार्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे आ गए हम। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लाउड, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम EC2 के ऊपर अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने एक EC2 इंस्टांस पहले से ही क्रिएट करके रख दिया है। देखो ओके। एक EC2 इंस्टेंस पहले से ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हमें EC2 इंस्टेंस अभी क्रिएट नहीं करना है। अभी क्या करना है, अभी मैंने एक EC2 इंस्टेंस कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या सर्च करूँगा, क्लाउड वॉच। ठीक है। क्लाउड वॉच क्लाउड वॉच सर्च करूँगा। ठीक है, जब तक ये ओपन हो रहा है देखते हैं फिर यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अभी हम आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमें जब डैशबोर्ड की स्क्रीन पे हम ऐसे आएंगे ना, क्लाउड वॉच की स्क्रीन पे, तो यहाँ पे हमें ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा, ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। तो ये डैशबोर्ड होता है। ठीक है। इसके अंदर हमारा AI ऑपरेशन के ओवरव्यू, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन्स होते रहते हैं। जब आप कभी भी इसको, AWS के फीचर है ऐसा कि आप कभी भी एक बार यूज़ करोगे ना, इसका कंसोल यूज़ करोगे, और नेक्स्ट टाइम कभी कंसोल फिर दोबारा से यूज़ करोगे, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपको 10 से 15 दिन के बाद आपको दिखेगा। मतलब AWS क्या करता है, फ्रीक्वेंट चेंजेस करता रहता है बहुत सारे। तो आप देखो यहाँ पे डैशबोर्ड आ रहा है, यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर दो कैटेगरी दिख रही है, एक कस्टम डैशबोर्ड है, एक ऑटोमेटिक डैशबोर्ड है। कस्टम डैशबोर्ड वो होता है जो डैशबोर्ड हम खुद क्रिएट करते हैं। ओके। ऑटोमेटिक डैशबोर्ड वो होता है जो हमारा AWS की सर्विसेज जब हम रन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, मैंने कल बताया था कि जब कुछ भी हम क्रिएट करते हैं AWS में, तो उसका जो भी लॉग्स स्टोर होता है वो कहाँ स्टोर होता है, क्लाउड वॉच में। तो AWS क्लाउड वॉच में जो स्टोर करता है, तो उसके कुछ ना कुछ डैशबोर्ड क्रिएट करता होगा, कहीं ना कहीं स्टोर करता होगा, तो उसका वो ऑटोमेटिक डैशबोर्ड हमें क्रिएट करके दे देता है। जैसे कि देखो यहाँ पे बना हुआ है EBS का, हमने कभी EBS की सर्विस यूज़ करी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने EBS का बना के दे दिया। अब यहाँ पे देखो ओके में 0 है, इन अलार्म में 0 है, इनसफिशिएंट डेटा में 0 है। मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई अलार्म क्रिएटेड नहीं है, इसका मतलब बस हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे देखो दिख रहा है। डैशबोर्ड यहाँ पे इसने क्रिएट कर रखा है। अब इसने क्या कर रखा है, वॉल्यूम रीड बाइट
सबका प्लस सम यहाँ पे इसने ग्राफ दिखा रखा है। इसी तरीके से इसने मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, सबके ग्राफ यहाँ पे बना रखे हैं, बिकॉज ये ऑटोमेटिक है तो ये सारा कुछ उसने ऑटोमेटिक बना के दे दिया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे जाएंगे, फिर से जाएंगे अपना, यहाँ पे आओगे डैशबोर्ड पे, ऑटोमेटिक डैशबोर्ड पे, यहाँ पे देखो EC2 का बना हुआ है। EC2 जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी, जो मैंने मशीन बना रखी है, उसका CPU यूटिलाइजेशन, नेटवर्क इन आउट, जितने भी पैरामीटर होते हैं सबका डैशबोर्ड यहाँ पे इसने क्रिएट कर रखा है। देखो देखो ये क्लाउड वॉच आ रही है, मशीन कौन सी मशीन आ रही है, वो सबकी यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये होता है ग्रुप। अब एक होता है कि ये तो ग्रुप की सारे ग्रुप के इंस्टांस का आ रहा है, हम इसका अपना इंडिविजुअल भी बना सकते हो। तो ऐसे सारे यहाँ पे मतलब जितने भी हम सर्विस यहाँ पे यूज़ करते हैं ना, हर किसी का एक यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और यहाँ पे ये शो होता है। तो यहाँ पे हम आते हैं डैशबोर्ड पे क्रिएट करते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, अलार्म क्रिएट कर रहे थे। तो अलार्म पे जाएंगे हम सबसे पहले। ठीक है, अलार्म पे जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट अलार्म। क्रिएट अलार्म में आएंगे सिलेक्ट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है कि जो मतलब हम जो डेटा रीड करवाने वाला है ना, उसको ही कहते हैं मैट्रिक्स। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे EC2। ठीक है, देखो मुंबई रीजन मैंने सिलेक्ट कर रखा है और किस पे हम लगाने जा रहे हैं, EC2 के ऊपर लगाने जा रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, मतलब फिल्टर्स हैं। अब यहाँ पे बता रहा है कि आप इमेज आईडी के ऊपर लगाना चाह रहे हो, पर इंस्टांस के ऊपर लगाना चाह रहे हो, या इंस्टांस टाइप के ऊपर लगाना चाह रहे हो, या अक्रॉस ऑल इंस्टांसेस पे लगाना चाह रहे हो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पर इंस्टांस का मैट्रिक्स, मतलब जो एक पर्टिकुलर इंस्टांस का जो मैट्रिक्स है उस पर हम लगाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। तो अभी इस सारे पैरामीटर्स को छोड़ते हुए अभी हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे CPU यूटिलाइजेशन। CPU यूटिलाइजेशन, सॉरी, CPU से सर्च करके अप्लाई करते हो। तो देखो यहाँ पे जब आएगा ना, तो यहाँ पे देखो मशीन की ना इंस्टांस टाइप, इंस्टांस आईडी लिख के आ रही है सब में। देखो इंस्टांस आईडी लिख के आ रही है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। अपने इंस्टांस पे जाके EC2 पे जाएंगे, EC2 कनेक्ट करेंगे, अपना इंस्टांस आईडी इसकी उठाएंगे यहाँ से, और इसको भी हम फ़िल्टर लगाएंगे कि हमें ये वाला इंस्टांस पे लगाना है। तो ये वाला इंस्टांस की आईडी हम करेंगे कॉपी। ठीक है, ये इंस्टांस आईडी करी हमने कॉपी। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट और करेंगे एंटर। तो अब इससे आ गया फ़िल्टर। अब देखो इस वाले इंस्टांस से CPU सर्च करने पे हमारे पास 5 रिज़ल्ट आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यूटिलाइजेशन। अभी हमें यूटिलाइजेशन का एक बनाना है। तो इसको करेंगे हम सिलेक्ट मैट्रिक्स, ये वाला हम CPU यूटिलाइजेशन का बना रहे हैं। और यहाँ पे ये सब कुछ बन गया। अब ये देखो पीरियड मैंने कल बताया था कि डिफ़ॉल्ट पीरियड 5 मिनट का होता है, इसको मैं करूँगा 1 मिनट का, कि हर एवरी 1 मिनट ये चेंज होता रहे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टैटिक है और एनामोली डिटेक्शन है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टैटिक करेंगे, किसमें हम अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 50% से अगर थ्रेशोल्ड हाई जाए, 50% से इसका अगर CPU यूटिलाइजेशन 50% से ग्रेटर देन रहे, कितनी देर तक, एवरेज पीरियड 1 मिनट तक। अगर एवरेज पीरियड 1 मिनट तक इसका CPU यूटिलाइजेशन हाई जाता है, देख लो मैक्सिमम ये सब कुछ आ रहा है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बट यहाँ पे अभी हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, एवरेज। तो एवरेज अगर 1 मिनट तक इसका CPU यूटिलाइजेशन 50% से हाई जाता है, तो ये क्या करेगा, अलार्म क्रिएट करेगा। अब इसको क्या करेंगे, अलार्म स्टेट ट्रिगर इन अलार्म में रखेंगे इसको। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसको जब ये आएगा तो आप क्या करो, नोटिफिकेशन जो आएगा, नोटिफिकेशन मतलब ये नोटिफिकेशन सेंड करने की बात कर रहा है, कि मतलब जब ये थ्रेशोल्ड हाई चला जाए तो क्या करेगा वो। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इसको नोटिफिकेशन भेज दो। तो इसको हम करेंगे इन अलार्म, और यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, अभी हमारा टॉपिक क्रिएटेड नहीं है, या हम क्रिएट कर लेंगे एक टॉपिक, हम यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे मेल आईडी डाल देंगे। सपोज़ करो मैं एक मेल आईडी डालना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अपनी मेल आईडी मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी मेल आईडी पुट कर देता हूँ।
ठीक है, मैंने मेल आईडी पुट करी, क्रिएट टॉपिक करूँगा, ऐड नोटिफिकेशन, अनदर नहीं करना, सॉरी। एक हमने यहाँ पे टॉपिक क्रिएट कर दिया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हम, जैसे कि मैंने बताया था, बहुत सारी चीज़ें इन्वोक करा सकते हैं। यहाँ पे EC2 का एक्शन है कि EC2 के ऊपर हम क्या करा सकते हैं, देखो स्टॉप कर सकते हैं, उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, रिबूट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। अब सपोज़ करो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक, अगर इन अलार्म में गया वो, तो वो क्या होगा, यहाँ पे ये कब ट्रिगर होगा, जब इन अलार्म में आएगा। अभी ओके स्टेट में नहीं, जब इन अलार्म में आएगा तब ये ट्रिगर होगा। तो अभी मैंने क्या किया, एक मेरे को नोटिफिकेशन आएगा कि मेरा थ्रेशोल्ड हाई हो गया, और ये क्या करेगा, स्टॉप कर देगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है अलार्म का नाम दो, तो मैं इसका अलार्म का नाम दे देता हूँ, जो भी हमारी है उसके अकॉर्डिंग मैं इसका नाम दे देता हूँ। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। थ्रेशोल्ड वार्निंग लिख दीजिए इसमें, थ्रेशोल्ड वार्निंग लिख दीजिए। ठीक है, थ्रेशोल्ड 1, ठीक। अभी मैंने इसको क्या किया, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये बोल रहा है, सब कुछ हमें दिखा रहा है कि आप एक बार रिव्यू कर लो, देख लो सब कुछ सही है। उसके बाद हम करेंगे क्रिएट अलार्म। क्रिएट अलार्म जैसे ही मैंने किया, यहाँ पे देखो इन अलार्म में अभी कोई भी अलार्म एक्टिव नहीं है, ठीक है। इन अलार्म में अभी कोई भी अलार्म एक्टिव नहीं है, बट ऑल अलार्म में जब जाएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है, देखो इनसफिशिएंट डेटा। क्यों इनसफिशिएंट डेटा बता रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जब भी इसके अंदर कुछ दिक्कत होती है तो इनसफिशिएंट डेटा बताता है। अब इसको जब मैं क्लिक करूँगा ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आ रहा है थ्रेशोल्ड 1 का मैट्रिक्स अलार्म जो है, क्या कहते हैं, इसमें इनसफिशिएंट डेटा आ रहा है, यहाँ पे स्टेट इनसफिशिएंट आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे अगर आऊँगा हिस्ट्री में, यहाँ पे एक्शन में आऊँगा, तो यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है, नोटिफिकेशन, यहाँ पे पेंडिंग कंफर्मेशन है, ठीक है। एसएनएस का जो टॉपिक हमने क्रिएट किया है, एसएनएस हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी घबराओ मत। ये होता क्या है, सिंपल सा समझ लो, एक नोटिफिकेशन सर्विस होती है। जैसे कि हमारे पास कोई मैसेज या अलार्म वो आते हैं ना, फ़ोन में आते हैं, किसी कहीं सब्सक्राइब कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो उसी तरीके से आता है, तो वही एक सर्विस होती है। इसको मैं करता हूँ रिक्वेस्ट कंफर्मेशन, और यहाँ पे मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ जीमेल को। जीमेल को मैं एक्सेस कर लेता हूँ इसके। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गया, ये कंफर्म सब्सक्रिप्शन कर दूंगा मैं, मेरा सब्सक्रिप्शन इनेबल हो गया। यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे मैं आता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे। अब जब इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा फिर से, तो ये पेंडिंग कंफर्मेशन हमारा कंफर्म्ड स्टेट में आ जाएगा। देखो कंफर्म्ड हो गया। अब हम थ्रेशोल्ड में जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, इनसफिशिएंट डेटा हमारा देखो ओके हो गया, देखो, ठीक है, ओके हो गया। ऑल अलार्म पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे हमारा ये ओके अब में आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारी मशीन पे आना है, हमें सबसे पहले इसको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये मशीन हमारी स्टार्ट हो गई है। तो शायद भाई जो भी पैरामीटर्स होते हैं, हाँ, यूटिलाइजेशन हाई लो थ्रेशोल्ड, ये पैरामीटर कौन सेट करता होगा? एज पर ए रिक्वायरमेंट डब्ल्यू सेट एस होता होगा ना? ए डब्ल्यू एस नहीं 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 नहीं, क्लाइंट सेट करता है कि एडब्ल्यू सेट करता है ये? किस चीज़ का? जो भी यूटिलाइजेशन होता है, अरे ये तो मैंने हमें रिक्वेस्ट देखना है किया। ना, ये तो हमारे अकॉर्डिंग करना है ना, करेक्ट कि करेक्ट। हमें हमें हाँ यहाँ पे हाँ हाँ। मशीन पे क्या करना है, हमें मतलब हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन कितनी ले जानी है, हमारी मशीन की नहीं बट ले हम, जानी है मैं वो। क्लाइंट हूँ, हाँ मैं क्लाइंट हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इतना 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 ही चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट को एडब्ल्यूएस का जो भी होगा टीम, वही करेगा ना, इम्प्लीमेंट करेगा। मतलब मैं समझा नहीं आपकी क्वेश्चन को। जैसे देखिए, मैं क्लाइंट हूँ आपका, ठीक है, हम्म। आपने मेरे को इंस्टेंस बना के दिया 10, हम्म। ये सारे पैरामीटर कौन सेट करेगा? आप सेट करके दोगे कि मेरे रिक्वेस्ट आप सेट करोगे? अब देखो मैं एक ये मैं सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड इतना जाना चाहिए, ठीक है। अब मेरा एक एप्लीकेशन रनिंग है, और मुझे पता है कि अगर मेरा एप्लीकेशन 50% के अबव सीपीयू जाता है तो मेरा एप्लीकेशन क्या करेगा, बंद हो जाएगा, लैग करेगा। है ना, लैग करना स्टार्ट कर जाएगा हमारा। अब वहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, तो ये मैं इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा ना यार वो तो एडब्ल्यूएस को, मैं तभी तो डेवलपर वो हूँ, तो सेट करके मुझे पता देंगे। होगा ना, इन क्लाइंट को क्या पता।
अगर मैं डेवलपर हूँ तो ओके। ये तो मुझे पता है ना कि मेरे पास ये बस एक एग्जांपल समझो ना कि आप ये कहाँ से रिक्वायरमेंट आएगी क्या आएगी उसको छोड़ दो अभी। अभी आप ये हम्म। देखो कि कहाँ पे हमें क्या करना है एक्चुअल में। हमें अगर हमें पास आती है ये कुछ आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे वो इम्प्लीमेंट करना सीख रहे हैं अभी हम। रिक्वायरमेंट तो जहाँ से आएगी वो हमें पता चल ही जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है तो ये अभी हम यहाँ पे आ गए। अब इसमें क्या करना है हमें स्ट्रेस इसको ना स्ट्रेस देना है। स्ट्रेस CPU 1 टाइम आउट कितना 5 मिनट का दे देते हैं। ठीक है 5 मिनट का इसको दे देते हैं। अब देखो जब हम यहाँ पे जब हमने 5 मिनट का इसको टाइम आउट दे दिया अभी ये हमारा क्यों इनसफिशिएंट डेटा में आ रहा है अभी ये? तो ओके हो गया था। हिस्ट्री स्टेटस अपडेटेड। डेटा 1 डेटा पॉइंट वाज अननोन। ओके ये मुझे लग रहा है इसका जो एसएनएस मैंने क्रिएट किया है इसका एसएनएस डिलीट हो गया ऑटोमेटिक। इसकी वजह से ये हो रहा है। कंफर्म्ड स्टेट में आ रहा है। ठीक है ये तो आ रहा है। अभी क्या करते हैं इसका एसएनएस वाला टॉपिक हटा देते हैं बिकॉज अब ओके हो गया। ठीक है ठीक है ओके हो गया। 1 आवर करते हैं इसको। इसका CPU यूटिलाइजेशन हमारा बढ़ना चाहिए। ठीक है ये बढ़ रहा है 50% से ऊपर जाना चाहिए ये तभी ये इन अलार्म में एक्टिवेट होगा ये। इसको क्या करते हैं हम 2 CPU दे देते हैं ताकि इसका थोड़ा जल्दी हो जाए। ठीक है और थोड़ा वेट करते हैं इसको। ठीक है ऑल अलार्म में है। इस वाले अलार्म को हम कर देते हैं डिलीट। इस वाले अलार्म की हमें नीड नहीं है। तो जब ये हमारा थ्रेशोल्ड हाई पे मतलब ये मैच करेगा थ्रेशोल्ड को जब ये जाएगा 50% से अबव जाएगा हमारा तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा अलार्म एक ये वाला अलार्म जो है एक्टिवेट हो जाएगा और ये हमें अलार्म में शो होने लगेगा। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे अभी हमारा कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि इसका डेटा I5 एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 5 ठीक है यही है। यहाँ पे भी मॉनिटरिंग में देख लेते हैं इसका CPU यूटिलाइजेशन कितना जा रहा है। CPU यूटिलाइजेशन इसका अभी डाउन ही है। ठीक है बढ़ नहीं रहा है इसका CPU यूटिलाइजेशन। कुछ लोड दीजिए इस पे। लोड दिया है ना स्ट्रेस। एक मिनट हाइफन हाइफन नहीं है क्या CPU। ओके कमांड सही है हमारी। तो इसका CPU यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ रहा है।
तो CPU यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ रहा है तो इसको हम कर देते हैं 10% पे, ठीक है। इसके अलार्म को हम कर देते हैं एडिट, अलार्म थ्रेशोल्ड एक्शन एडिट 1 मिनट 10%, 10% और नेक्स्ट। इसका हम नोटिफिकेशन अभी हटा दे रहे हैं, हम सिर्फ एक्शन रखेंगे, स्टॉप कर देगा इंस्टांस को। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और ये अपडेट अलार्म। इट इज शोइंग insufficient डेटा। ठीक है, अभी एक्टिवेट हो जाएगा। देखो ये हमारा थ्रेशोल्ड यहाँ पे पहुँच गया है, इसका ये आ गया है। यहाँ पे हम जाएंगे, इसको चेक करेंगे। अब यहाँ पे इनसफिशिएंट डेटा से ये ओके पे आ जाएगा, तो ये हमारा अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, इस इंस्टांस को अभी हम करते हैं स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप करते हैं इसको, और उसके बाद इसको हम स्टार्ट करेंगे और फिर से इसको जो है कनेक्ट करेंगे। तो इसका क्या होगा, जो इसकी CPU यूटिलाइजेशन वगैरह है वो सब बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, और 1 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद इसको हम देखेंगे। तब तक क्या है था, अभी देखो अलार्म तो हमने देख लिया, ठीक है। इसी तरीके से लॉग्स होते हैं, लॉग्स के ग्रुप यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। लॉग्स यहाँ पे हमें दिखते हैं, देखो यहाँ पे लॉग, जो भी हम लॉग आता है, मतलब सिस्टम से जो लॉग लेके आते हैं या फिर कहीं और से लॉग लेके आते हैं, वो सारे लॉग यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे लॉग का कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे log1 दे दिया, और यहाँ पे रिटेंशन नेवर एक्सपायर कर दिया, और इसको कर दिया क्रिएट। जब क्रिएट करेंगे, कन्फिगर हो गया, यहाँ पे ओके करेंगे। अब यहाँ पे डिटेक्शन इनेबल करने के लिए, अब ये सारी चीज़ें लॉग्स कहाँ से उठाएगा, कैसे उठाएगा, ये सारी चीज़ें कर लिए यहाँ पे वो बोल रहा है। तो यहाँ पे हम करेंगे सर्च ऑल, और यहाँ पे जाके स्टार्ट टेलिंग पे क्लिक करके यहाँ से हम लॉग्स को मतलब उठा सकते हैं। यहाँ पे मतलब जो भी लॉग्स वगैरह आते हैं हमारे, अभी तो मैंने कॉन्फ़िगर किया नहीं है तो इसलिए नहीं आएगा, बट यहाँ पे हम जब कुछ एयरवॉच एजेंट वगैरह इंस्टॉल करेंगे, उसमें करेंगे तो वहाँ पे दिखने लगेगा। अब देखो 10 से यहाँ पे ये देखो अब गया है, ये थोड़ी देर के बाद गया है, उठा तो है बट थोड़ी देर के बाद। इसका मतलब अलार्म में अगर हम जाएंगे तो देखो इन अलार्म में ये हमारा शो करेगा, ये देखो इन अलार्म में शो कर रहा है, यहाँ पे ये इन अलार्म के अंदर आ रहा है, देखो। इसका अगर मैं हिस्ट्री चेक करूँगा तो यहाँ पे ये बोलेगा सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, ये वाला स्टॉप कमांड। क्योंकि हमने पहले से स्टॉप कर दिया है तो इसलिए वो हमें दिखेगा नहीं। इसको करते हैं पहले से हम स्टार्ट, और उसके बाद इस पर फिर से हम लोड देंगे और चेक करेंगे ये होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया, थ्रेशोल्ड हो गया ये वाला, इसको छोड़ देते हैं अभी। अभी यहाँ पे आता है डैशबोर्ड पे। अब देखो हम करते हैं कि क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं डैशबोर्ड। क्रिएट डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड क्या होता है, सारा चीज़ जो हम वहाँ पे एक एक करके देख रहे हैं वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डैशबोर्ड 1, ठीक है। डैशबोर्ड 1 दे दिया मैंने, सॉरी स्पेस नहीं लेगा, यहाँ पे जाके अंडरस्कोर कर दो और करो क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, ग्राफ चाहता हूँ, नंबर चाहता हूँ, जैसा भी मुझे डेटा दिखाना है यहाँ पे, मैं उस तरीके का यहाँ पे ले सकता हूँ इसको। तो मैं इसको कर रहा हूँ बार, ठीक है। बार ले लिया मैंने, यहाँ पे किया नेक्स्ट। यहाँ पे आ रहा है फिर अब मेरा EC2 को मैं यहाँ पे करूँगा पर इंस्टांस। पर इंस्टांस आने के बाद यहाँ पे जाऊँगा, मैं इंस्टांस की आईडी करूँगा कॉपी, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे करूँगा पेस्ट। इंस्टांस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे मिल जाएगा फ़िल्टर। अब यहाँ पे फ़िल्टर मिलने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिस्क यूटिलाइजेशन भी कर लो, डिस्क रीड का भी कर लो, नेट नहीं, एक एक करके करते हैं। डिस्क यूटिलाइजेशन का पहले ऐड विजिट्स,
ठीक है, ये आ गया डिस्क यूटिलाइजेशन। फिर से नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, नंबर कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हम EC2 पर इंस्टांस मैट्रिक्स सर्च करते हैं। इसको सर्च करने के बाद यहाँ पे आया CPU यूटिलाइजेशन। ये देखो यहाँ पे हम करेंगे CPU यूटिलाइजेशन। तो CPU यूटिलाइजेशन कैसे आएगा, हमारा नंबर में आएगा, ठीक है। ये ऐसे आएगा कि 95% चला गया था, ऐसे। इसको हम ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से फिर से मैं ले लेता हूँ कुछ, ये वाला सपोज़ करो ले लिया मैंने। इसमें गया EC2 में पर इंस्टांस पे गया, यहाँ पे फिर से मैंने ये वाला इंस्टांस को ही सर्च किया और यहाँ पे आ रहा है क्या, कुछ एक डेटा सपोज़ करो नेटवर्क इन कितना आ रहा है, ये ले लिया हमने, ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके से हमारा डेटा कुछ बनता है। उसके बाद हम इसको कर देते हैं सेव, ठीक है। ये अब हमने सेव कर दिया। अब जब मैं क्लाउड वॉच पे आऊँगा, क्लाउड वॉच पे आने के बाद यहाँ पे जब मैं जाऊँगा, यहाँ पे डैशबोर्ड, हमें देखो डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डैशबोर्ड 1 दिख रहा है मेरा। यहाँ पे देखो कस्टम डैशबोर्ड के अंदर दिखना स्टार्ट हो गया। अब जब मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे मुझे दिखेगा डेटा, मेरा डेटा मुझे यहाँ पे शो करेगा। जो भी मैंने वहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन, ये सारे CPU यूटिलाइजेशन ही मैंने लगा दिया। देखो 95% पे आ रहा है, इसको सारा मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। मैं रिफ़्रेश कर सकता हूँ इसको, इसकी कॉपी कर सकता हूँ, इसके लॉग्स यहाँ पे है ना, लॉग्स भी देख सकता हूँ कि जो भी लॉग्स आ रहे हैं यहाँ पे देखो, इस टाइम के अकॉर्डिंग जो भी लॉग्स आ रहे हैं वो लॉग्स देख सकते हैं, उसको लॉग्स ग्रुप में ऐड कर सकते हैं हम। तो सारा चीज़ दिखेगा यहाँ पे, ठीक। तो ये है, और रिफ़्रेश कर सकते हैं इसको, इनलार्ज करके देख सकते हैं जो भी है। तो डैशबोर्ड हमारा ऐसे ही क्रिएट होता है। और तो ये हमने कर लिया, क्या फर्स्ट वाला हमने ये वाला किया। सेकंड हमने क्या किया, ये करा है एनोमली डिटेक्शन वाला करने के लिए बोल रहा है, तो हमने इसको कर लिया है। ये वाला भी सिमिलर ट्रैफिक नहीं कर पाएंगे हम इस पर अभी। और क्या कर रहा है, डैशबोर्ड हमने क्रिएट कर लिया, विजिट्स वगैरह लगा के देख लिए। और फिर क्या कर रहा है, डैशबोर्ड की क्रिएशन हमने ये भी कर लिया, कस्टम वाला बचा है, तो इसको देखते हैं, ठीक है। इसको करने के लिए यहाँ पे आते हैं। पहले यहाँ पे देखो मैंने ये बना रखा है आपका, तो ये मैं पहले जाऊँगा, सबसे पहले इसका क्या करूँगा, मैट्रिक्स को सेट करते हैं। इसकी मैट्रिक्स को हम सेट करते हैं पहले, ठीक है। तो मैट्रिक्स को सेट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, इसका कंसोल ओपन करते हैं। अब इसके ऊपर ना हम मैनुअल मैट्रिक्स पुट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जो है हमारा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। यहाँ पे गया, मैंने पेस्ट किया, पेस्ट हो गया। फिर यहाँ पे आएंगे, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर स्ट्रेस देंगे, पेस्ट। पेस्ट। यहाँ पे जाते हैं मैट्रिक्स में, यहाँ पे कंसोल में जाएंगे, मैट्रिक्स में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कंसोल में आते हैं, कंसोल में यहाँ पे आते हैं मैट्रिक्स में, और ऑल मैट्रिक्स में जाके एक्सप्लोरर में जाके यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कस्टम नेम स्पेस। कस्टम नेम स्पेस यहाँ पे हमें शो होना चाहिए। ये देखो कस्टम नेम स्पेस में हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दिख रहा है मैट्रिक्स का नाम, जो भी हमने मैट्रिक्स अभी सेट किया था, ये दोनों मैट्रिक्स हमें दिख रहे हैं। देखो मैं क्लोज कर रहा हूँ अभी, ये देखो माई ऐप मैट्रिक्स, माई क्यू। तो जब देखो यहाँ पे देखो माई ऐप मैट्रिक्स मैंने ये वाला चलाया था, तो ये वहाँ पे हमें शो हो रहा है, ठीक है। और इस माई ऐप मैट्रिक्स के अंदर क्या मिलेगा हमें, यूज़र लॉगिन। देखो
माई ऐप मैट्रिक्स के अंदर जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं मैट्रिक्स, यहाँ पे देखो यूज़र लॉगिन, ये देखो यूज़र लॉगिन मिल रहा है। तो अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आता है डैशबोर्ड पे, इसको हम ना डैशबोर्ड में अटैच करते हैं, इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे गए, यहाँ पे मैं गया डेटा पे और नेक्स्ट करूँगा, यहाँ ऐप मैट्रिक्स यूज़र लॉगिन को सिलेक्ट करते हैं और करते हैं क्रिएट। अब देखो कितना यूज़र हमें लॉगिन है, ये देखो जो भी हमारा यूज़र लॉगिन है हम इसको करते हैं यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और इसको कर देते हैं हम इस तरीके से, ये देखो जो भी हमारे कितने यूज़र लॉगिन हुए, मिनिमम मैक्सिमम सारा यहाँ पे हमारा शो होने लगा। अब दूसरा वाला क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं फिर से। अब ये क्या कर रहा है, क्यू के लेंथ को करने के लिए, तो इसको भी हम कर लेते हैं, इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लॉग्स में एंटर पेस्ट करते हैं, पेस्ट एंटर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, इसके ऊपर लोड सिमुलेट कर देते हैं, कंट्रोल वी पेस्ट एंटर, लोड सिमुलेट कर दिया हमने। अब इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके मैट्रिक्स के अंदर जाएंगे, ऑल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑल मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे तो क्यू मिलेगा, ऐप क्यू के अंदर। ऐप क्यू के अंदर हमें दिखेगा जॉब क्यू लेंथ, देखो जॉब क्यू लेंथ हमने चलाया था, ये जॉब क्यू लेंथ, ठीक है। तो इसकी जॉब की क्यू क्या आई थी नहीं आई थी वो सारा यहाँ पे देखो शो कर रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको भी हम करेंगे डैशबोर्ड में ऐड, न्यू गॉज नेक्स्ट क्यू सेलेक्ट किया, क्रिएट, सॉरी ऑप्शंस में जाके यहाँ पे रेंज देनी पड़ेगी, इसको 1 to 100 कर देते हैं इसको, ठीक है। और नेक्स्ट, तो अब देखो ये हमने क्या किया, 1 to 100 का मतलब हुआ ये 1 से लेके 100 तक का मतलब वो उठाएगा। इसको कर दिया यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, 40 की जॉब क्यू लेंथ है उसकी, वो सारे यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमें डैशबोर्ड क्रिएट करना था, ये हमने कर लिया। अब ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पे फिर से जाते हैं, इसको कितने ऑर्डर 5 मिनट में प्लेस हुए हैं ये हम देखते हैं। यहाँ पे इसको हम कस्टम इसको दे रहे हैं डेटा कि ये वाला डेटा आया है तुम्हारे पास, और देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं। या नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर, ऑल मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे तो कस्टम नेम स्पेस के अंदर हमें क्या मिलेगा, बिजनेस का डेटा। यहाँ पे देखो यहाँ पे आया ऑर्डर प्लेस्ड, तो यहाँ पे अब जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे कितने ऑर्डर प्लेस हुए हैं हमारे, उसका डेटा ये शो कर रहा है। तो इसको हम करेंगे किसमें, सपोज़ कर लो लाइन में कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं, माई ऐप बिजनेस मैट्रिक्स हमने बनाया है इसका, क्रिएट। तो यहाँ पे ये डेटा अभी कुछ भी नहीं शो कर रहा है, बट इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, डेटा पुट करने के लिए जा रहे हैं। तो डेटा पुट कर देते हैं इसके अंदर, यहाँ पे आते हैं पेस्ट, ठीक है, फिर से कंट्रोल पेस्ट। अब जाते हैं देखते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे, यहाँ पे सॉरी इसको पहले मैं सेव करता हूँ। अब करते हैं इसको रीलोड, अब देखते हैं इसके अंदर हमें क्या डेटा दिखता है। देखो यहाँ पे जॉब की लेंथ दिख गई हमें, यहाँ पे डेटा अभी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट इसको हम देख सकते हैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से क्लाउड वॉच दूसरा टैब ओपन कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स में जाएंगे तो कस्टम नेम स्पेस के अंदर माई बिजनेस दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कुछ डेटा आ रहा है नहीं। अभी इसके अंदर कोई डेटा है ही नहीं तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स हम क्रिएट करते हैं, लॉग्स हम बनाते हैं और क्या करते हैं,
हम इसको डैशबोर्ड में ऐसे अटैच करते हैं। देखो 4 पॉइंट इसका की एवरेज ये आ रहा, सीपीयू यूटिलाइजेशन का जो एवरेज है ये 4.69 आ रहा है। इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे रनिंग हो गया, इसको कर दें कनेक्ट और इसके ऊपर देते हैं स्ट्रेस। 10% से अगर ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, ये स्टॉप कर देगा। चेक करेंगे कि हमारा अलार्म काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, सूडो su स्ट्रेस CPU टू टाइम आउट हम कर देते हैं इसको 5 मिनट का। ठीक है, 5 मिनट तक ये चलता रहेगा। अभी इसको कुछ देर के बाद हम चेक करेंगे। यहाँ पे हम रिफ़्रेश कर सकते हैं इसको, 1 आवर का लगा के इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो बनता है हमारा डैशबोर्ड। अब इस डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे ये तो हमने देख लिया, अलार्म वगैरह कैसे सेट करते हैं ये भी देख लिया। अब इसमें देखते हैं बचा क्या हमारे पास। ये हमने मैट्रिक्स कर दिया और CLI वाला भी देख लिया, मैट्रिक्स हमने पुश करके देख लिया। अब देखो CLI की कमांड कैसी होती है वो मैं बता देता हूँ। अभी जो मैं कमांड रन कर रहा था वो कमांड कैसी होती है, AWS क्लाउड वॉच पुट मैट्रिक्स अलार्म। उसके बाद जो भी हम उस पर क्या कहते हैं वो करते हैं, मैट्रिक्स का वो डालते हैं वो वाला नंबर, और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे पहले हमने क्या किया, मैट्रिक्स का डेटा, यहाँ पे हमने क्या है डेटा डाला। पहले इसको डेटा डाला, इसका नेम स्पेस हमने दिया माई स्पेस बिजनेस, मैट्रिक्स का नाम इसके अंदर दे दिया और वैल्यू इसकी आ गई 12। और क्या था, यूनिट काउंट था, मतलब 12 क्या था, यूनिट काउंट था, 12 काउंट थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया, मैट्रिक्स का डेटा पुट किया पहले, उसके बाद इसमें डेटा और अलग से ऐड किया। ठीक है, ये करते हैं बस इसमें, और यही कमांड होती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब देखते हैं कुछ देर के बाद यहाँ पे हमारा CPU यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है चेक करते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा सिस्टम बंद हो रहा है कि नहीं बंद हो रहा है। यहाँ पे आते हैं, इन अलार्म में जाते हैं। अभी इन अलार्म में देखो हमारे पास कोई भी अलार्म एक्टिवेटेड नहीं है। ऑल पे जाके देखते हैं, ओके में है, थ्रेशोल्ड 10% पे है। ठीक है, देखते हैं इसका 1 मिनट के बाद क्या आता है। जो भी रिज़ल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा यहाँ पे शो करेगा। डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। अब इसका एवरेज क्या आ रहा है, 4% आ रहा है। 5 इसको करते हैं 1 मिनट, एवरेज परसेंटेज इसका 40% चला गया। देखो 40% चला गया है इसका एवरेज परसेंटेज। अब यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे देखो मशीन हमारा बंद हो रहा है। ये देखो मशीन हमारी पावर ऑफ हो रही है। क्यों, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू थी हमने 10% दी थी और ये पहुँच गई 40%। तो हमारा मशीन का स्टेटस जो है स्टॉप शो होना चाहिए यहाँ पे। देखो रनिंग, हमने फ़िल्टर लगा रखा है इसलिए नहीं, देखो तो मतलब हमारा यहाँ पे अलार्म शो हो रहा है, मतलब चल रहा है। अब इसके ऊपर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखो अलार्म हमें डायरेक्टली वहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलार्म क्या लगा रखा है हमने। तो ऐसे क्रिएट होता है अलार्म। तो मैंने जो बताया था कि अलार्म के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे इसके ऊपर और भी चीज़ें एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका अलार्म जब हम क्रिएट करते हैं, जब मैं यहाँ पे अलार्म क्रिएट करता हूँ जब, तो यहाँ पे इसके एक्शन जो भी होते हैं उस एक्शन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे आता है, यहाँ पे जैसे मैं एडिट पे जाऊँगा यहाँ पे, तो ये जो इसका मैट्रिक्स है, इसके मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मैं इस पर क्या करा सकता हूँ, इसके ऊपर मैं यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को एक्टिवेट कर सकता हूँ। देखो नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर सकता हूँ, लैम्डा एक्शन करवा सकता हूँ, ऑटो स्केलिंग मैंने बताई थी। ऑटो स्केलिंग जैसे वहाँ पे बताया था थ्रेशोल्ड वैल्यू जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये सारा चीज़ें ऑटो स्केलिंग वहाँ पे ना करने की बजाय यहाँ पे हम यहाँ से जाके सेट कर सकते हैं कि अगर हमारा ये अलार्म एक्टिवेट हो तो हमारा ऑटो स्केलिंग एक्टिवेट हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है।
तो जब हम नोटिफिकेशन मतलब कुछ एक्शन क्रिएट करवाते हैं तो वो एक्शन किस पे करवाते हैं वो हम यहाँ पे बताते हैं। तो जैसे EC2 एक्शन हमने करवाया किस पे, जब हमारा अलार्म का स्टेटस क्या था, इन अलार्म था। यहाँ पे देखो इन अलार्म में आ गया इसका स्टेटस। तो जब इन अलार्म में गया ये स्टेटस तो क्या किया हमने, इसको स्टॉप करवा दिया। हम इसको रिबूट भी करा सकते थे, टर्मिनेट भी करा सकते थे, ठीक है। और ओके स्टेटस में अगर होता तो मतलब जब आफ्टर 5 मिनट 10 मिनट ये स्टॉप हो जाता, जब ये हो जाता तो ओके स्टेट में जब जाता तो क्या होता, हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाता कि हमारा सिस्टम क्या कहते हैं जो भी ओके स्टेट में चला गया या चीज़ में भी। इसी तरीके से सिस्टम मैनेजर, जैसे कि मतलब सिस्टम मैनेजर जो AWS मैनेज कर मतलब यहाँ से हम उठाते हैं सिस्टम को मैनेज करते हैं, वो उसका भी हम कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं इसमें। करते हैं नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आता है इसका नाम वगैरह प्रीव्यू करने के लिए, और सब कुछ करके हम अलार्म क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, उसमें देखते हैं कि